जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का 21वां दिन है और शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह चरित्र शिव जी एवं विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगाकर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी के घर गए तथा उसके द्वार पर पहुंचकर अपनी विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत सा धन आदि भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान में दिया। वह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में ही अंदर तुलसी के ने उनके चरण धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबूल दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे धन्य भाग हैं जो आप मुझे प्राप्त करके आए हैं। फिर तुलसी ने शिव जी की स्तुति करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तब विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, हमने युद्धस्थल में जाकर बहुत लड़ाई की। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनों में सुलह करवा दी तथा हम भी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवताओं को कुछ दे दिया। तदुपरांत शिव जी अपने घर चले गए तथा देवता आदि भी अपने लोक को लौट आए। हे नारद, तुलसी का यह वृत्तांत सुनाकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगे। परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य मनुष्य तो नहीं है। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु जी से कहा, तुम शंखचूड़ तो नहीं हो। तुमने मेरे साथ छल किया है तथा मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अब सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब विष्णु जी ने डरकर कहा कि हे तुलसी, हम विष्णु हैं। हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए किया है। यह कहकर विष्णु जी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए। तब तुलसी ने विष्णु जी को इस प्रकार देखा तो क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु जी, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को छल से नष्ट कर दिया है तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख हैं। यह कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डरे तथा उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। उस समय शिव ने तुलसी को दर्शन दिया तथा बोले, हे तुलसी, अब सब लोग अपने अपने कर्मों को फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के उसे कोई पार नहीं कर सकता। तुम दोनों में हम यही कहते हैं कि तुमने जो प्रथम जो योग तथा तप किया वह किसी प्रकार निष्फल नहीं होगा। तुम दोनों हमारे भक्त हो। हमारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा है, उसे राधिका जी ने शाप दिया था, इसलिए यह यहाँ आकर उत्पन्न हुआ है। अब यह मारा गया है तथा शरीर को त्याग कर फिर उसने वैसा ही शरीर धारण किया है। तुम भी इस शरीर को त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो। देवताओं की भलाई के लिए तुमने हमारे पति का वध किया है था। इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर गंडकी नदी के समान से प्रसिद्ध होगी तथा समुद्र जो विष्णु जी के अंश हैं उसकी स्त्री होकर विहार किया करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों और एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी पर इसी नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होगी तथा विष्णु के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्णु अपने कर्मों का फल पाएंगे। विष्णु तुम्हारे पाप से पत्थर बनकर गंडकी नदी के तीर पर स्थित रहेंगे। वह उस जगह बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले भयानक जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काट कर बहुत से गोल गोल सीधे टुकड़े बनाया करेंगे। वे टुकड़े शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टूटे फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर कहलाएंगे। वे तुलसी वेद ने चक्र के भेद से शालग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया। तुम्हारी भेंट उस शालग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूड़ की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उससे विहार किया। उससे तुम्हारा सहयोग शंख के साथ भी हुआ करेगा। शिवजी तुलसी से ये बातें कहकर अंतर्धान हो गए। तब तुलसी भी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग वैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी
उस समय उसका हर प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। तुलसी के प्रथम शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न होकर ऐसी तेजस्वी हुई कि जो कोई मनुष्य उसके जल को उत्पन्न होकर किसी तेजस्वी हुई जो मनुष्य उसके जल को देखता या स्पर्श करता तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते। उसके तट पर विष्णु जी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते। वहाँ बड़े बड़े कठोर दांत वाले कीड़े इकट्ठे हुए और शिलाओं में से बड़े बड़े छेद किया करते थे। वे उनके टुकड़ों को होकर गंडकी नदी में गिरा दिया करते थे। वही शालग्राम की मूर्तियां हैं जो अत्यंत पवित्र तथा दुख दूर करने वाली हैं। उनमें से जो चक्र सहित हो वे पूजन के योग्य हैं। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते हैं वे पिंगलादि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा गृहस्थ के पूजन योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर वे भी उन्हें पूजन के योग्य हैं। वे मूर्तियां दो प्रकार की हैं, जो एक तो आनंद देती हैं तथा दूसरी दुख प्रदान करने वाली हैं। यह शालग्राम शिला शूद्र वर्ण के पूजने योग्य नहीं है। शालग्राम शिला की बहुत बड़ाई है, जैसी कि नर्मदा के पर्वतों की महिमा है। शालग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियां स्वयं विष्णु जी एवं विष्णु जी के स्वरूप हैं। हे नारद, शालग्राम शिला को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। कदाचित यदि तुलसी पत्र से अलग शालग्राम की मूर्ति रखी जाए तो इसी प्रकार शालग्राम को संग का वियोग भी उत्पन्न अत्यंत दुखदायी है। तब जब तुलसी संग शालग्राम एकत्र करें तथा एक ही स्थान पर रखें तो दोनों लोकों का सुख प्रदान होता है। हे नारद, विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको सुनने अथवा सुनाने से आनंद मिलता है। शंखचूड़ वध तथा शिवजी का चरित्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है, इसलिए यह और भी आनंददायक है। यह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिवजी भक्तों के अधीन रहकर ऐसे ही अद्भुत लीलाएं करते हैं। नारद जी बोले, हे पिता, अब मेरी अभिलाषा शिवजी द्वारा अंधकासुर के वध की कथा सुनने का है। आप कृपा करके जिस प्रकार शिवजी ने अंधकासुर का वध किया था उसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब विष्णु जी ने नृसिंह का वराह अवतार लेकर दिति के पुत्र को मारा तब दिति ने बड़ा विलाप किया तथा कश्यप की शरण में जाकर उसकी सेवा करने लगी। वह अपने पति कश्यप को प्रसन्न करने के लिए जब श्रृंगार छोड़ ब्रह्मचार्य धारण करने लगी तो वह केवल कश्यप की इच्छा के अनुसार ही मीठे वचन कहती तथा अधिक बातचीत नहीं करती थी। तब एक दिन कश्यप प्रसन्न होकर यह कहा कि हे दिति, तुम हमारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे कोई वरदान मांगो। इसके पश्चात उन्होंने पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए कहा कि हे दिति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम शिवजी की कृपा से नहीं दे सकते। अपने पति को इस प्रकार प्रसन्न देखकर दिति ने कहा कि हे स्वामी, देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णु जी के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों को मरवा डाला तथा मैंने अनेक दैत्यों का वध करवा दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ कि अब कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दे दीजिए जो देवताओं के हाथ से ना मर सके। हे नारद, कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदान देते हुए कहा, दिति, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। मृत्युंजय जो रुद्र है उसके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं है। उसके सामने विष्णु तथा ब्रह्मा का भी कुछ नहीं चलता। इसलिए अब जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तुम उसे यह भली भांति समझा देना कि वह किसी प्रकार मृत्युंजय को क्रोधित ना करे, क्योंकि शिवजी के क्रोधित होने पर फिर और कोई अच्छा रक्षा करने वाला नहीं है। इतना कहकर कश्यप जी चुप हो गए। तदुपरांत दिति कश्यप के तेज से गर्भवती हुई। दिति का तेज इतना बढ़ा कि वह कोई मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। 10वें मास में दिति एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी विचित्र स्वरूप तथा अर्थात उसके एक सहस्त्र सिर, 2 सहस्त्र आंखें, 2 सहस्त्र पांव तथा 2 सहस्त्र भुजाएं थी। वह बहुत ही सुंदर, तेजस्वी एवं हष्ट-पुष्ट था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता भी मिलकर उठाएं तो भी वह नहीं उठ सकता था। वह अंधों के समान इधर उधर झुककर चलता था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। जैसा उसका अंधक नाम था उसी प्रकार उसने सब कार्य भी किए। अंधक कुमार ने संसार में अनेक उपद्रव मचाए तथा देवताओं से समस्त रत्न आदि लात मार कर छीन लिए। हे नारद, इसी प्रकार अंधक दैत्यों को अपने साथ लिए हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहा। वह इंद्र की सभा में जाकर इंद्रासन पर बैठ केवल देवताओं की ही नहीं अपितु इंद्र को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो वह सेवकों के ही समान समझता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति
ने उसके पास आकर प्रमाण करने के पश्चात कहा कि हे अंधक, संसार में जितने देवता तथा मुनि हैं वे तुम्हारे शत्रु हैं। उन्हें ने बड़े छल कपट से दैत्यों का वध किया है। इंद्र भी दैत्यों को घोर शत्रु है। उसके पहले दैत्य का जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था मार डाला, तथा देवताओं ने मुनीश्वरों की संपत्ति से हम दैत्यों को बहुत बड़ा वन जला डाला। इसलिए तुम पुरानी शत्रुता का विचार करके देवताओं को पराजित करो और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करो। दैत्य अधिपति की ऐसी बातें सुनकर अंधक तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बड़ी सेना एकत्र की। यह देखकर देवता तथा मुनि सब अत्यंत दुखी हुए। तब इंद्र ने स्वयं कश्यप के पास जाकर अत्यंत विनयपूर्वक यह कहा कि हे पिता, आपने देवताओं को बड़े आनंद से रखा है, परंतु अब अंधक सबको निकाल देता है। आप देवताओं तथा मुनियों के ऐसे दुख को क्यों दूर नहीं करते? वह क्षण क्षण हमको आज्ञा दिया करता है तथा हमसे छोटा होते हुए भी हमें बड़ा नहीं मानता। हे पिता, इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा उपद्रव होगा तथा तीनों लोगों का काम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के मुख से ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर कश्यप अत्यंत आश्चर्य करते हुए बोले कि हे इंद्र, अंधक ने जो दुख तुम लोगों को पहुंचाता है तुम उससे भय मत करो। इंद्र को वहां से विदा कर अंधक को बुलाया और कहा कि हे अंधक, अतिथि तथा दिति हमारी स्त्री हैं तथा उन्हीं से सब देवता और दैत्य उत्पन्न हुए हैं। वे बार बार हमारी सेवा करते हैं, हमें दोनों ही प्यारे हैं। तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने का परिचार त्याग दो, क्योंकि यह बड़ा दुखदायी होगा। तुम और इंद्र राज्य को आधा आधा बांटकर शत्रुता दूर करो तथा एक ही मत से सुख एवं कुशलता पूर्वक राज्य करो। तुम देवताओं को इस प्रकार दुखी बनाकर मुझे तंग मत किया करो, नहीं तो तुम बड़ा दुख पाओगे। यह कहकर कश्यप ने अंधक को विदा किया। हे नारद, कश्यप ने इस प्रकार समझाने पर अंधक कुछ दिन तक तो शांत बैठा रहा, परंतु थोड़े दिनों के पश्चात वह पुनः दैत्यों की संगति से उपद्रव मचाने लगा और देवताओं को दुख पहुँचाने वाली बातें करने लगा। वास्तव में संगति का प्रभाव बहुत शीघ्र पड़ता है। उसके पुत्र की वह दशा देखकर दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने एक दिन अंधक को बुलाकर इस प्रकार समझाया कि हे अंधक, मेरे कर्म देखकर मुझे बहुत दुख मिलता है। मैं तुझे एक बात समझाती हूँ, तू उसी पर ध्यान धर कर काम करो। यह कहकर उसने पहले कश्यप ने जो कही थी वही बातें विचार कर कहा, हे पुत्र, तुम शिवजी की सेना करो और उनसे किसी प्रकार की शत्रुता मत रखो, क्योंकि उनसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं रहता। फिर शिवजी की बड़ी स्तुति करके वह बोली कि हे पुत्र, तुम नित्य शिवजी की उपासना किया करो। तब अंधक ने माता की आज्ञा मानकर सब दैत्यों की संगति छोड़ दी तथा इंद्रियों पर विजय पाकर कठिन तप करने लगा। उसने सर्वप्रथम वन और जल में बैठकर तप किया, फिर केवल वन के फल खाकर ही शिवजी की सेवा करने लगा। फिर ऐसा करने से अंधक के तेज में वृद्धि हुई। उस तेज के कारण उसकी ओर देखा भी नहीं जाता था। ऐसा कठिन तप करके देखते हुए देखकर सब देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आए। तब उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी सब हाल सुनकर उन सबको साथ लिए हुए शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ हम सबने उनकी पवित्र स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की स्तुति करने के उपरांत सब देवता शांत खड़े रहे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं, तुम लोगों को जो भी अच्छा हो वह हमसे कहो, हम सबको वरदान देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि हे शिव जी, हम लोग अंधक के कठोर तप से अत्यंत भयभीत हैं, इसलिए आप जाकर अंधक को वरदान दें जिससे हमारे दुख दूर हों। यद्यपि वह आपसे वरदान के पश्चात देवताओं को पूर्ण स्वरूप से शत्रु हो जाएगा। हम सबकी इच्छा है कि इस समय कृपा करके आप अंधक के कठिन तप की अग्नि को शीघ्र ही शांत करें, तदुपरांत हमारे लिए भीषण के समान होकर हमारी चिकित्सा कीजिए। यह सुनकर शिवजी अंधक को वरदान देने के लिए चल दिए। वे अपने वाहन गिरिजा तथा गणों के सहित वहां जा पहुंचे और बोले, हे अंधक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तब अंधक ने प्रणाम एवं स्तुति करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि अपने पिता के वरदान के अनुसार मैं आपके अतिरिक्त किसी के हाथ से ना मारा जाऊं। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पिता का वचन यह सत्य हो। यह सुनकर शिव जी बोले, अच्छा, तो तुमको यही वरदान देते हैं, परंतु यदि तुम कोई तीनों लोकों में के राजा होकर अपना धर्म त्याग कर कुकर्म हो जाओगे तो हम निसंदेह तुम पर बड़ा क्रोध करेंगे, जिससे तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसी दशा में भी हम तुम पर दया करेंगे जिससे तुम्हारा श्रम निष्फल न हो।
शिव जी इस प्रकार अंधक को वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो गए। तब अंधक ने प्रसन्नतापूर्वक अपने घर जाकर अपने माता पिता को वर प्राप्त करने का हाल कह सुनाया। हे नारद, जब देवताओं ने यह कहा सुना कि शिव जी ने अंधक को ऐसा वरदान दिया है तो सब घबराए। फिर उन्होंने इंद्र को पास जाकर अंधक के वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। जिस समय सब देवता इंद्र के पास जाकर हाल कह रहे थे, उसी समय चारों ओर से दैत्यों ने अंधक के पास जाकर देवता तथा दैत्यों की पुरानी शत्रुता की कहानी कह सुनाई, परंतु अंधक ने कुछ नहीं कहा। वह केवल इंद्रपुरी को देखने के लिए रथ पर चल दिया तथा कुछ समय के पश्चात इंद्रपुरी में पहुंच गया। अंधक को वहां आता हुआ देखकर अन्य देवताओं के साथ इंद्र भी भयभीत हुए। उस समय इंद्र ने तुरंत उठकर अंधक को बराबर एक ही आसन पर बैठाया। तदुपरांत इंद्र के मन में अपने दुखी होकर अंधक के आने का कारण पूछा तो यह कहा कि आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की है। अब आप जो आज्ञा आप हमें देंगे हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर अंधक ने अहंकार से भरकर उत्तर दिया कि हे इंद्र, तुम केवल मुझे अपनी सब संपत्ति दिखला दो, मुझे किसी वस्तु को लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो ऐरावत हाथी तथा उच्च शर्वा घोड़ा आदि उत्तम रतन है, वे उर्वशी आदि महारूपवतियाँ स्त्रियां हैं, उन सब को मुझे दिखा दो, मैं उनको देखने के मात्र से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तब इंद्र ने निरुपाय होकर अपनी समस्त संपत्ति उसे दिखा दी। इंद्र की संपत्ति को देखकर अंधक आश्चर्यचकित हो इंद्र के आसन पर बैठ गया। उस समय अंधक ने यह आज्ञा दी कि नित्य आरंभ किया जाए। इंद्र ने यह सुनकर भयभीत हो सब सेविकाओं के गंधर्व और अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग अपने सुंदर नृत्य द्वारा अंधक को प्रसन्न करो। हे नारद, हम हर प्रकार के बाजे ताल स्वर सहित बजने लगे। सातों स्वर 21 मूर्छना तथा 3 ग्राम के 7 गाने होने लगे। अंधक ने उस नृत्य ज्ञान से मोहित होकर यह चाहा कि मैं अप्सराओं को अपने वश में करूं, परंतु देवताओं ने यह स्वीकार नहीं किया। अंधक ने जब देवताओं की ऐसी अवज्ञा देखी तो वह अत्यंत क्रोधित होकर सिंहनाद करने लगा। इस समय इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, उठो, ईश्वर का स्मरण कर भली प्रकार निर्णय होकर युद्ध करो, क्योंकि अपनी स्त्रियों के देने से तो लड़कर मर जाना ही उत्तम है। इंद्र की यह आज्ञा पाकर देवता तुरंत लड़ने को तैयार हो गए। उस समय अंधक भी 500 धनुष अपने 1000 हाथों में लेकर तथा प्रत्येक धनुष में उसके बाण चढ़ाकर युद्ध करने लगा। जब इंद्र से सम्मुख आकर वज्र से अंधक को मारा, जब अंधक ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल गदा आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से प्रहार किया, उस समय देवताओं सहित इंद्र युद्ध स्थल छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात अंधक अपनी माता दिति को भी वहीं बुलाकर राज्य करने लगा तथा वह द्यों ही पिटवा दी कि हमारे राज्य में प्रजा आनंद पूर्वक रहे और किसी प्रकार का संदेह न करे। इंद्र का सारा राज्य अब समाप्त हो गया है। अब वर्ण अपने धर्म में स्थिर रहकर हमारी आज्ञा का पालन करे। जो कोई हमारी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेगा वह हमारे हाथों से मारा जाएगा। इस प्रकार आज्ञा प्रसारित कर अंधक स्वयं इंद्रपुरी पर शासन करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवता अत्यंत दुखी हो मेरे पास आए और मुझसे यह वृतांत कह सुनाया। उन्होंने भी यह कहा कि देवता अब अंधक के भय से यज्ञ में भी भाग नहीं ले पाते, इधर उधर छिपे रहते हैं। यह कहकर देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की। तब मैंने उनसे यह कहा कि हे देवताओं, तुम सभी किसी प्रकार का दुख मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार अनेक पुरातन इतिहास कहकर सबके साथ लिए हुए विष्णु जी के पास गया तथा बहुत स्तुति कर उसने अंधक के अन्याय का वर्णन किया। उस समय विष्णु जी बोले, तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ, हम शीघ्र ही दैत्यों के पास पहुंचे और उनको नष्ट कर देंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने घरों को लौट गए। तब विष्णु जी भी तुरंत गरुड़ पर सवार होकर अपने शस्त्रों सहित अंधक के पास पहुंचे। विष्णु जी ने बड़े बड़े शस्त्र अंधक पर चलाते रहे तथा अंधक उनको नष्ट करता रहा। जब अंधक ने विष्णु जी को अपने शस्त्रों से दुखी कर दिया तो विष्णु जी ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से छोड़ा, जिसने संसार जलने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलय हो। अंधक भी दैत्यों सहित भयभीत हो गया। तब उसने शिवजी का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाकर सुदर्शन को व्यर्थ कर दिया। उस समय विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान करके मन में स्तुति करते हुए कहा कि हे शिवजी, मैं देवताओं के मनोरथ किस प्रकार पूर्ण करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे नारद, शिवजी ने विष्णु जी के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर, विष्णु जी, मुझे तुम्हारे समान और भी कोई प्यारा नहीं है। जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता है मैं उसे तुम्हारी भक्ति की गणना करनी चाहिए, परंतु इस समय तुम स्वयं ही कुरीति से देवताओं के पक्ष में उद्धत हुए हो। जब तक अंधक ब्राह्मणों से शत्रुता न करेगा तब तक मैं उसके ऊपर क्रोध न करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण मुझको गिरिजा से भी अधिक प्रिय है। इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो कि अंधक मेरी आराधना भक्ति त्याग कर ब्राह्मणों से शत्रुता करे। यह आज्ञा पाकर विष्णु जी ने अंधक से कहा कि हे अंधक, तुम्हारी वीरता तथा बल देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। यह सुनकर अंधक ने गर्व में भरकर कहा कि हे विष्णु जी, वरदान लेना छोटे मनुष्यों का कर्तव्य है। हमको किस प्रकार की कमी है जो हम तुमको वरदान
मांगे, तुमको जो अच्छा हो वह हमसे मांगो, हम तुमको दे देंगे। विष्णु जी ने अंधक के ऐसे गर्वपूर्ण वचन सुनकर प्रसन्नता से कहा कि हे अंधक, हम तुमसे यह वरदान मांगते हैं कि तुम शिव जी की भक्ति छोड़कर स्वयं शिव बनकर विहार करो। अंधक ने यह सुनकर विष्णु जी की माया में भूल कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अंधक अपने अपने स्थान को चले गए। तब अंधक ने स्वयं अपने को शिव ठहराकर तीनों लोगों को वश में कर लिया, जिसके सबको दुख पहुंचाया। उसने ब्राह्मणों को मान को भी स्थिर ना रखा तथा स्वयं अपने को परब्रह्म सिद्ध कर दिया। दैत्यों की सब रीतियां उसने चलाई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय देवताओं की दशा अत्यंत खराब थी। वे सब दैत्यों के भय से इधर उधर भागे फिरते थे। जब देवता तथा ब्राह्मण बहुत दुखी होकर शाप देने लगे, तब अंधक का तेज क्षीण हो गया। अस्तु, एक दिन सब देवताओं ने एकत्र होकर कहा कि अब तुम अंधक हमको कोई गम नहीं देता, हम तो विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा कर ही नहीं पाते। सब प्रकार का दुख हम लोगों को है, भला वह किस से मारा जा सकता है। यह सुनकर बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं, अंधक शिव जी के अतिरिक्त संसार भर में अवध है, वह शिव जी से प्रसन्न होकर उसे वर दिया है। उस समय भी कहा था कि जब तुम पाप करने लगोगे तो वह ऐसा क्रोध करेंगे कि जिससे तुम्हारा तेज घट जाएगा। शिव जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को दुख देने का निषेध किया था। सो है देवताओं, अब वह समय आ गया है, हम सब चलकर शिव जी की सेवा करें, वे हमारे समस्त दुखों को दूर करेंगे। हे नारद, जब देवताओं ने यह वृत्तांत कहने के लिए तुम्हें शिव जी के पास भेजा तो तुम वहां से चलकर शिव जी के मंदार के वन में देखकर स्तुति करने लगे। शिव जी तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुम हमारे यहाँ किस प्रकार से आए हो? शिव जी की ऐसी इच्छा जानकर तुमने अंधक के अन्याय का सब हाल उनको कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी बोले, हे नारद, तुम मंदार के पापों की माला पहनकर अंधक के पास जाकर हमारी प्रशंसा करना तथा ऐसा उपाय करना जिससे वह क्रोधित होकर हमारे पास आए। यह सुनकर तुम विदा हो वन में मंदार के पुष्प तोड़ उनकी माला कंठ में पहन अंधक के समीप पहुंचे। उस समय अंधक सहित सभी देवता को तुम्हारी माला को जो अत्यंत सुगंधित थी बहुत आश्चर्य हुआ। तब अंधक बोला, हे नारद, ये पुष्प कहाँ उत्पन्न होते हैं? उस उद्यान का कौन रक्षक है? मैं यह पुष्प अपने बाहुबल से प्राप्त करना चाहता हूँ। तब तुमने यह उत्तर दिया कि हे अंधक, मंदराचल में वीर का में नामक एक वन है जिसमें यह पुष्प उत्पन्न होते हैं। वहाँ शिवजी के गण वन की रक्षा करते हैं। वे गण अत्यंत बलवान हैं। शिवजी अपनी पत्नी सहित उसी वन में विहार करते हैं। उनको जीतने वाला सृष्टि में कौन है? परंतु उसकी सेवा करने से यह पुष्प प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस वन में और कोई भी अनेक प्रकार के पुष्प हैं। बहुतों में इनसे भी अधिक सुगंध है। कई वृक्षों में रतन तथा कई वृक्षों में चारों ओर प्रकार का अन्न प्राप्त होता है। वहाँ किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, ना किसी को भूख प्यास चिंता तथा खेद प्राप्त होता है। उन शिवजी की कृपा से मनुष्य इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अंधक के ऐसे उपदेशपूर्ण वचन कहकर वहां से विदा हो गए। तब अंधक ने दैत्यों की सभा बुलाकर मंदार के पुष्पों की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि तुम सब लोग तैयार होकर मेरे साथ मंदार पुष्प लेने चलो, यहाँ कोई न रहे। यह कहकर अंधक सेना सहित चल दिया तथा शिवजी की महिमा भूल गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां से चलकर अंधक मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि पर्वत अनेक प्रकार की औषधि तथा जड़ी बूटियों से शोभित है। सिद्ध मुनीश्वर देवता तथा गण उनकी रक्षा करते हैं। चंदन, अगरू, शाल, चंपा, वेल तथा रुद्राक्ष आदि अनेक प्रकार के वृक्ष वहां वर्तमान हैं। वहाँ गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि नृत्य करते हैं। हस्त, चकोर, सिंह, बाघ आदि जीवों से वह स्थान भरा हुआ है तथा उस आनंददायक स्थान पर जब अंधक ने देवताओं को देखा तो बड़े क्रोध से यह कहा कि हे मंदराचल, तुम हमको भली भांति जानते हो। मैं अपने समान संसार में किसी को भी नहीं समझता हूँ तथा मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। सारा संसार मेरे वश में है। तुम भी मेरी प्रजा तथा मेरे अधीन हो। तुम मेरी आज्ञा को सुनो। आज से मैं तुम्हारे निकट इस वन को अपने विहार तथा भोग विलास के लिए नियत करता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन न करोगे तो तुम्हें दुख उठाओगे। हे नारद, इसी प्रकार अंधक ने चारों प्रकार की राजनीतिक वचन कहे, परंतु शिवजी का वह मंदराचल पर्वत बिल्कुल ही भयभीत न हुआ और वहां से उस समय अंतर्धान हो गया। अंधक ने मंदराचल को इस प्रकार अंतर्धान होते हुए देखकर क्रोध से कहा कि आज मैं तुझे अपने क्रोध से भस्म किए देता हूँ। यह कहकर उसने पर्वत को जड़ से उखाड़कर मिट्टी के समान पीस डाला और उसे योजन की दूरी पर फेंक दिया। उस समय वह वन
के रहने वाले सब प्राणी थर-थर कांपने लगे। तब वह पर्वत उठते बैठते कांपते भागते हुए शिवजी के समीप जा पहुंचा। हे नारद, शिवजी के उस समय गिरिजा के पास थे। गिरिजा ने जब पर्वत को कांपते हुए देखा तो यह कहा, तू आज इस प्रकार क्यों कांप रहा है तथा पृथ्वी की आकाश और पताल भी क्यों कांप रहे हैं? भला आज किसने इतना क्रोध किया है? तब शिवजी ने कहा, हे गिरिजे, तुम नहीं जानती यह उपद्रव किसने मचाया है। देखे आज कौन यमलोक जाता है। यह कहकर शिवजी ने पर्वत को प्रसन्न किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कृपा से पर्वत के टुकड़ों को जो टूट टूट कर इधर उधर गिर पड़े थे दैत्यों की सेना पर गिराना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों ने हलचल मच गई। उस समय अंधक क्रोधित होकर कहने लगा, हे पर्वत, मुझको नहीं जानता कि मैं परब्रह्मा, तू मुझसे क्यों ऐसा छल करता है? प्रकट होकर क्यों नहीं डरता? अंधक के यह सब सुनकर शिवजी ने बड़ा क्रोध किया। इतने में वे शिव, इंद्र तथा देवता ये आदि शिवजी की स्तुति करते हुए उनके पास आ पहुंचे। हे नारद, शिवजी की वह स्तुति ऐसी है जिसको सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने जब इस प्रकार स्तुति सुनी तो उन्होंने अंधक पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया हुआ अपने गणों से कहा कि तुम जाकर दैत्यों को नष्ट करो। उस समय समस्त गण शिवजी की आज्ञा पाकर नंदी की सेनापतित्व में अंधक से युद्ध करने चल दिए। युद्ध स्थल में पहुंचते ही घनघोर युद्ध होने लगा। गणों ने अनेक दैत्यों को नाना प्रकार के शस्त्रों से वध कर डाला। नंदी ने हुंड मुंड जंभासुर कुशासुर पाकाहारित मदन मर्दन आदि दैत्यों के अधिपों को मारा, जिससे सब दैत्यों को बड़ा दुख पहुंचा। अंधक यह देखकर अत्यंत शोकाकुल हो भयभीत हुआ। फिर उसने अपने गुरु शुक्र के पास जाकर स्तुति कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपने अनेक बार दैत्यों के दुखों को दूर किया है। मैं इस समय आपकी शरण में आया हूँ। आपकी सेवा के बल पर दैत्य पर्वत के समान युद्ध क्षेत्र में स्थित रहे। हे भृग, इस समय शिलादि के पुत्र नंदीगण के असंख्य दैत्यों को युद्ध क्षेत्र में मार डाला है। हुंड गुंड आदि अच्छे अच्छे दैत्यों को उन्हें मारकर पृथ्वी पर लिटा दिया है। अब आप ऐसा उचित समझे वह उपाय करें। आपने जो विद्या प्राप्त की है उसे प्रयोग में लाने के लिए यही समय है। आप दैत्यों को जीवित करिए, जिससे संसार में आपके यश की वृद्धि हो। हे नारद, अंधक के ऐसे वचन सुनकर भृग ने हंसकर कहा, अंधक, सहस्त्र वर्ष तक हमने केवल धान की भूसी का धुआं पीकर जो विद्या प्राप्त की है, अब तुम उसकी सिद्धि देखो। हम मरे हुए दैत्यों की मृत्यु निद्रा से जगाते हैं तथा जिस प्रकार सूखे धानों को हारी को पानी हरा कर देता है, उसी प्रकार उस विद्या द्वारा दैत्यों को जीवन दान देते हैं। यह कहकर भृग ने अपना मंत्र पढ़ा, जिससे मरे हुए दैत्य तुरंत जीवित हो गए। और उस समय अंधक अपने साथियों को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अंधक प्रसन्न हुआ। शिवजी के गणों ने नंदी से जब भृग की इस सिद्धि की बात की जाकर कही तो नंदी ने तुरंत ही शिवजी के पास पहुंचकर यह विनय किया कि हे शिवजी, जो दैत्य हमारे हाथों से मारे जाते हैं उनको भृग बार बार जीवित कर देते हैं। इस प्रकार हमारी विजय कैसे होगी? यह सुनकर शिवजी का रूप अत्यंत भयंकर हो गया। वे क्रोधित होकर नंदी से बोले, हे नंदी, ब्राह्मणों में जो अत्यंत नीच भृग है उसको तुम शीघ्र ही हमारे पास पकड़ कर ले आओ। नंदी यह सुनकर निर्भय हो दैत्यों की सेना में प्रवेश होकर उन्होंने देखा कि भृग की रक्षा अनेक दैत्य कर रहे हैं। फिर भी नंदी ने सबको मोहित कर भृग का पकड़ लिया तथा उन्होंने घसीटते हुए ले चले। यद्यपि भृग ने शस्त्र चलाकर नंदी से मुक्ति प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नंदी ने अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर सभी शस्त्रों को जला दिया और शिवजी के पास उसे पकड़कर ले आए। फिर उन्होंने भृग को शिवजी के सम्मुख खड़ा करके कहा कि हे महाराज, भृग आपके सम्मुख खड़ा है, अब आप जो उचित समझे वह करें। शिवजी ने उत्तर में कुछ न कहा और भृग को अपने उदर में डाल दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख हुआ तथा उन्हें अपनी विजय की कोई आश न रही। जब अंधक ने यह हाल सुना तो वह दैत्यों को धिक्कारने लगा और बोला, आज से मैं नंदी का वध अवश्य कर डालूंगा। भृंग तथा युगास्त्र में निपुण है, इसलिए उसने मरने का मुझे भय नहीं है। यह कहकर वह पुनः गणों से युद्ध करने लगा। तब वह नंदी के गणों सहित ऐसा युद्ध किया कि दैत्यों की सेना पल भर में छिन होकर भागने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से भागते हुए देखकर अंधक स्वयं रथ पर आरूढ़ हो युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। तब बलभद्र, शाक, विशाख, गणेश, सोम तथा नंदीश्वर आदि शिवगण ने अंधक के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। उधर भृग ने शिवजी के ऊपर उदर में पूरा ब्रह्मांड देखा। इसी प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी के उदर में भ्रमण करते रहे, परंतु उनमें से निकलने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। तब वे शिवजी की वंदना करके उनके लिंग के छिद्र द्वारा
प्रकट होकर शिवजी की स्तुति करने लगे। शिवजी भृंग की ऐसी चतुराई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भृंग, तुम शुक्र के मार्ग से प्रकट हुए हो तथा इसलिए तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तुम हमारे पुत्र हो, अब अपने घर सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर शुक्र वहां से दैत्यों की सेना में लौट आए। उन्हें पुनः देखकर दैत्य अत्यंत हर्षित हुए। तब अंधक सावधानी के साथ शुक्र की रक्षा का पूरा प्रबंध करके किसी सुरक्षित स्थान पर उन्हें बैठाकर स्वयं युद्ध करने लगा। उसने अपने भीषण प्रहारों से गणों को दुखी कर दिया, यहाँ तक कि सभी गण युद्धस्थल में भाग गए। शिवजी के पास जा पहुंचे तथा लज्जापूर्वक बोले, हे शिवजी, हमने को दैत्यों की सेना मार डालती है, हम अत्यंत दुखी हैं। यह सुनकर शिवजी ने कहा, तुम तुरंत ही हमारा रथ सजाओ। तब उनके आज्ञा अनुसार शीघ्र ही इस प्रकार से जैसा कि त्रिपुर का वध करने के लिए सजाया गया था, रथ तैयार किया गया। तदुपरांत जय गुरु जी। शिवजी अपने गणों के दुख का स्मरण कर क्रोधित हो उसे रथ पर आरूढ़ हुए तथा रणभूमि में पहुंचकर अंधक से युद्ध करने लगे। अंधक को जो भी बाण एक शस्त्र चलाता था उसको शिवजी अपने तीक्ष्ण बाणों तथा अन्य उत्तम शास्त्रों से काट देते थे। तब शिवजी अपने तीक्ष्ण अरे बाबा अपने तीक्ष्ण बाणों तथा अन्य उत्तम शस्त्रों से काट देते तथा शिवजी के शस्त्र छोड़ते थे, उनको अंधक नष्ट कर देता था। अंत में अंधक ने शिवजी पर अपनी मुष्टिके का प्रहार किया। शिवजी ने भी उत्तर स्वरूप प्रहार करते हुए इस पृथ्वी पर मूर्छित करके गिरा दिया। उस समय शिवजी ने इच्छानुसार चामुंडा देवी, जो दुर्गा का रूप स्वरूप है, उसे प्रकट हुई। उसका शब्द घन गर्जन के समान महाभयंकर था। दाढ़े विकराल स्वरूप, महाकठोर, लाल लाल आंखें, लाल लाल बहुत ही लंबा कान, काली आंखें, ऐसे स्वरूप में चामुंडा देवी दैत्य सेना में प्रवेश कर दैत्यों की वृद्धि करने लगी तथा अपने केशों को बिखरा कर रणभूमि में नृत्य करने लगी। हे नारद, अंधक ने चामुंडा का ऐसा विकराल स्वरूप तथा दैत्यों को भयभीत देखे क्रोधित होकर अपना शूल चंडी के सम्मुख दिया। उस समय शिवजी ने अंधक की ऐसी ठिठाई देखकर कहा, बड़ा क्रोध किया तथा अपने त्रिशूल से अंधक को छेद दिया, जिससे रक्त की नदी बह निकली। केवल अंधक के अस्थि तथा चर्म ही उस त्रिशूल पर रह गए, शेष सब रक्त निकल गया। वह कमल के समान त्रिशूल पर रह गया। उस समय शिवजी ने उसे शत्रुता भुलाकर अंधक को उत्तम बुद्धि प्रदान की, जिससे वे सतो गुण धारण कर दैत्य भाव से छूट गया तथा शिवजी की स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय अंधक ने शिवजी की बहुत स्तुति करने के पश्चात कहा, हे शिवजी, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी ओर दया दृष्टि कीजिए। अंधक की यह स्तुति सुनकर शिवजी ने उसकी ओर दया सी दृष्टि देखा तथा अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा कि हे अंधक, तुम धन्य हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे शिवजी, आप मुझको अपना गण करके मुझ अपने निकट ही रखे तथा वीरभद्र के समान ही समझे। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे अंधक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने अंधक को अपना गण बनाकर मुक्त किया तथा उसे अपने साथ ले जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय विष्णु जी ने, मैंने तथा देवताओं ने कैलाश में पहुंचकर शिव शंकर का प्रणाम किया तथा सबने अलग अलग स्तुति की। जो कोई उस स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह अपने कुल सहित प्रसन्न रहेगा। परलोक में उसे शिवजी के सामीप्य प्राप्त होगा। स्तुति के पश्चात देवता एवं शिवजी यथास्थान चले गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, इस चरित्र के सुनने के से वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप सदा शिव जी का अन्य चरित्र कहिए। नारद जी की ऐसी लालसा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें शिव जी तथा विष्णु जी के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप उत्पन्न हुए थे। वे शिव जी के परम भक्त थे। उनकी 13 पत्नियां थी, जिससे उनके अनेक संतानें उत्पन्न हुई। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न हुए थे। उनमें से 2 का नाम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष था। वे बहुत समय तक तप करते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उन्हें पहरात सबसे छोटा था। पहरात से विरोचन उत्पन्न हुआ था, जो
शिवजी का अत्यंत अनन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। बलि शिवजी का भक्त, बड़ा उदार तथा देवताओं के साथ युद्ध करने में अत्यंत बलवान। उसका एक पुत्र बाण नाम का उत्पन्न हुआ। बाण भी शिवजी का बड़ा भक्त था। वह संतों का मित्र, अपने नियम तथा व्रत के अत्यंत दृढ़ निरहंकार तथा सहस्त्रबाहु था। उसने अत्यंत उदारता के साथ संपूर्ण ब्राह्मण पर राज्य किया। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में स्थापित कर बड़ी धूमधाम के साथ राज्य किया, जिसके राज्य में कोई भी दुखी न था। हे नारद, एक दिन बाण शिवजी की भक्ति एवं प्रेम में मगन होकर अपनी शस्त्र बाहुओं से बाजा बजा रहा था। शिवजी के सम्मुख तांडव गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बाण, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। यह सुनकर बाणासुर ने विनती की कि हे प्रभु, सदैव मेरे सहायक रहा करें तथा मेरे दुख दूर किया करें। शिवजी बाणासुर की यह बात मानकर अपने कुल सहित बाणासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी संपूर्ण शक्ति सहित बाणासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं के राजा शिवजी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव विहार करने लगे। सब देवता सिद्ध आदि शिवजी के उस उत्सव को देखने के लिए वहां आए। उस समय वहां नित्य गायन तथा अनेक प्रकार की आनंददायक बातें होने लगी। उससे शत्रुओं को दुख तथा भक्तों को सुख प्राप्त हुआ। उस समय दोनों प्रकार की वायु बहने लगी। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे। पक्षी मधुर वाणी में बोल उठे, मानो वे भी गायक बनकर गाने लगे तथा संपूर्ण वन फूल उठा। ऐसे समय में शिवजी ने इच्छा अनुसार विहार किया। फिरते फिरते उन्होंने काम के वश में नंदीगण को बुलाकर यह कहा कि तुम तुरंत कैलाश में जाकर गिरिजा को अपने साथ ले आओ। नंदी ने यह सुनकर तुरंत ही गिरिजा की सेवा में पहुंचकर शिवजी का समाचार कह सुनाया। गिरिजा ने उत्तर दिया कि तुम चलो, हम श्रृंगार करके पीछे आती हैं। नंदी यह सुनकर वहां से चला आया तथा गिरिजा श्रृंगार करने लगी। तब नंदी ने शिवजी के निकट पहुंचकर कहा कि गिरिजा पीछे आ रही हैं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम फिर शीघ्र जाकर उन्हें अपने साथ ले आओ। नंदी फिर गिरिजा के पास जा पहुंचे। उन्हें शीघ्र चलने के लिए कहा। तब गिरिजा ने कहा, अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, तुम बैठो। यह कहकर उन्होंने श्रृंगार करने में अपना कुछ समय लगाया। उधर शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रंग को देखकर बहुत कामवश हो गए। जब गिरिजा में आने में बहुत देर की, तब सभा की स्त्रियों ने यह निश्चित किया कि हम सब स्त्रियां अपना और ही प्रकार का पवित्र रूप धारण करें। यह निश्चय कर सब स्त्रियां अपना अन्य सब रूप धारण करने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से शिवजी किसी प्रकार भुलावे में आ जाएंगे। नंदी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, प्रताची ने काली का स्वरूप, विदासी ने संडी का स्वरूप, प्रेम गोत्रा ने सावित्री का स्वरूप, मैना ने गायत्री का रूप, पद्मावती ने विजयस्थला का रूप तथा जया ने सहजन्या का रूप धारण किया। हे नारद, उषा ने जो बाणासुर की कन्या थी गिरिजा स्वरूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय हम शिवजी को अपने वश में करके उनके साथ भली प्रकार भोग विलास करें। जब शिवजी ने उषा को बुलाया तभी उसका गिरिजा आ पहुंची तथा हंसकर इस प्रकार कहा कि हे उषा, तुमने कामवश को हमारा स्वरूप धारण किया है, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधु मास की शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा। तुम उसके साथ जी भरकर भोग विलास करना, वही तुम्हारा पति होगा। यह कर गिरिजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी के पास जा पहुंची। शिवजी यह लीला करके अपनी संपूर्ण सभा सहित अंतर्धान हो गए। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन बाणासुर ने अपने तांडव नृत्य से शिवजी को अत्यंत प्रसन्न करके उनसे यह विनती की, हे शिवजी, मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हुआ, परंतु आपने मुझे तो सहस्त्र भुजाएं देने की कृपा की है। वे मेरे शरीर पर भार के समान है, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। अब तक तीनों लोकों में कोई युद्ध भी मुझसे नहीं हुआ है। मैं इस समय तीनों लोकों को केवल युद्ध के निर्मित फिरता हूँ। हे शिवजी, मेरी भुजाएं बल की अधिकता से खुजलाया करती थीं, जो अब तक आपकी कृपा करके मेरी यह खुजली दूर करे। मेरे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतकर सबको अधीन कर लिया है, परंतु मुझे युद्ध की अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, यहाँ तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या मैं उसकी भुजाएं काट डालूं। हे नारद, शिवजी ने बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे बाणासुर, तुझे धिक्कार है जो तू अपने ऊपर इतना गर्व है। तू दैत्यों के कुल में महाउद्धम हो। तू बलि का पुत्र तथा हमारा भक्त होकर भी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। यह तेरा अभिमान शीघ्र ही मिट जाएगा। हमारे समान ही एक मनुष्य तेरे पास आएगा, वह तेरी अभिलाषा को भली भांति पूर्ण कर देगा।
उस समय केवल हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। तो हम तुमको वह समय भी बताते हैं जब वह सब बातें प्रकट होंगी, जब तेरा यह ध्वज सिर का, जिसका सिर मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशकुन प्रकट हों, तब तू निश्चय समझना कि अब वही समय आया है। यह शब्द शिव जी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर से प्रसन्न होकर कहा। हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर बानासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने शिव जी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कंदला था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत चिंतित हुई और बोली, हे नाथ, यह क्या आप आनंद की बात है? यह तो बहुत ही बुरी बात है। शिव जी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं, इस प्रकार आपकी सब बुझाएं कट जाएंगी। अब आप पराजित नहीं हुए तो, परंतु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिव जी ने आपको यह शाप दिया है, वरदान नहीं। इससे तो उत्तम है कि आप भी शिव जी को भली प्रकार प्रसन्न करके उनकी ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो। कंदला यह कहकर अत्यंत दुख के साथ शिव जी का स्मरण कर बानासुर के चरणों पर गिर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे कंदला, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। उस समय शिव जी ही तुम्हारे सहायक होंगे तथा बानासुर का गर्व नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे। कंदला इस आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन्न हुई, परंतु इस बात को बानासुर ने नहीं जाना। तदुपरांत वह घर से निकलकर बाहर आया और अपने सभासदों को एकत्र कर युद्ध की सलाह करने लगा। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी थोड़ा ना स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे पढ़ना पड़ेगा ताकि इस वीक में ये ख़त्म हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।